Hello everyone, welcome back to my channel. In my today's video, the topic which will be taught by me is past tense, past simple tense. So without wasting time, let's begin the video. At first, let me tell you what is past tense. Past tense क्या होता है? So past tense में जो क्रियाएं होती हैं यानी कि पास्ट टेंस भूतकाल में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का इस्तेमाल हम भूतकाल में समाप्त हुए चीजों को बताने के लिए करते हैं। जो हो चुका है, जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, उनके लिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यही पास्ट टेंस की पहचान होती है। इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें उनके एंड में यानी कि वाक्यों के अंत में या तो था होता है, था, थे, थी, या फिर वाक्य का अंत किसी वर्ब पे होता है। या तो इन वाक्यों का अंत वर्ब पे होता है या फिर था, थे, थी पर इनका अंत होता है। फॉर एग्जाम्पल, किया, किया था यानी कि वर्ब पर और था, थे, थी पर। गए, गए थे यानी कि वर्ब पर और था, थे, थी पर। पढ़ा, पढ़ा था यानी कि वर्ब पर और था, थे, थी पर। ये है इसकी आइडेंटिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मूलाज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। सो हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला हो जाता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो भी हो, फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। रिमेंबर, सिर्फ अफर्मेटिव कैटेगरी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इस पर फोकस कीजिएगा। सिर्फ अफर्मेटिव कैटेगरी है पास्ट सिंपल टेंस की जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। फॉर इंटेंस, लाइक हमारा एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, वह स्कूल गई थी। क्या ये पास्ट टेंस है? यस, ये पास्ट सिंपल टेंस है। क्यों? क्योंकि इन वाक्यों का अंत गई थी पर हुआ है। जब वर्ब या थाते थी पर होता है तो वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है थाते थी पर यानी कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है। बट सिर्फ थाते थी पर हो, हम अभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में जिनसे आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा कि अगर सेंटेंस का एंड ठाते थी पर हो रहा है फिर भी हम वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल इन्हीं में बताऊंगी, पहले हम ये बना लेते हैं ताकि अभी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो वह स्कूल गई थी, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, दैट इज वह। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि शी गई थी। सो जैसा कि हमारा फॉर्मूला कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गई यानी कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। शी वेंट। अब स्कूल एक जगह है तो हम वेंट के बाद टू लगाएंगे। शी वेंट टू स्कूल। ओके, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है कि टू क्यों लगा तो ये मैं पहले ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मेरे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सो अब तो इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो 7 रूल्स में मैंने सब कुछ क्लियरिफाई किया है। सो ये था एक एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। गई थी, तो गई थी के लिए हमने वेंट का यूज़ किया जो कि हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म मांगता है। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, शी वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गई थी। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं,
क्रिकेट खेलते थे। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा। आप इस सेंटेंस के एंड में थे जरूर देख रहे होंगे, जो कि मैंने आपको बताया था वर्ब या था थे थी पर एंड होगा। पर ये जो सेंटेंस है, अगर हम इसे पास्ट सिंपल टेंस में बनाएं तो ये बन जाएगा वह क्रिकेट खेलते थे, सॉरी हम क्रिकेट खेलते थे। यानी कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट वी, खेलते थे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लेड, वी प्लेड क्रिकेट। आपके अकॉर्डिंग तो ये ऐसे ही बनना चाहिए, राइट? पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही बनना चाहिए। हम क्रिकेट खेलते थे, था थे थी आ रहा है, वी प्लेड क्रिकेट। बट ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है? आप सोच रहे होंगे अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया, था थे थी आ रहा था, अब मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मैं सही कर रही हूँ। हम क्रिकेट खेलते थे ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस नहीं है। रिमेंबर, ये एक स्ट्रक्चर है, ता है ता था, ता है ता था, या फिर हम इसे हैबिट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मैं करता था, मैं जाता था, मैं खेलता था, तो यहाँ पे ता था आ रहा है। तो फिर ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस हमारा बनेगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ये एक स्ट्रक्चर है, यूज्ड टू यानी कि हैबिट का स्ट्रक्चर है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू और यूजेस टू लगाते हैं। प्रेजेंट में यूज्ड टू और यूजेस टू लगाते हैं और पास्ट में यूज्ड टू लगाते हैं। बट अभी आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से डिटेल में मेरे आने वाले वीडियोस में। सो आप इससे रिलेटेड अभी कोई लोड मत लीजिएगा। अभी हम पास्ट सिंपल टेंस समझ रहे हैं। मेरा ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको ये ध्यान में रहे कि पास्ट सिंपल टेंस में यही नहीं कि था थे थी आ गया यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। मेरा यही मोटिव था। आप इसे लोड मत लीजिएगा, मैं इसको आगे वाले वीडियोस में बता दूंगी। सो ये अभी हम साइड में रखते हैं। बट आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ये पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। ओके? मैंने पढ़ाई कर ली है, सॉरी कर ली थी। वी आर जस्ट लर्निंग पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। सो मैंने पढ़ाई कर ली थी यानी कि पास्ट की बात हो रही है। सपोज कल एग्जाम है, आज आप कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही पढ़ाई कर ली थी, मुझे एग्जाम से पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ाई कर ली थी, पहले कितना भी पढ़ लो एग्जाम से पहले तो पढ़ना ही पड़ता है। सो मैंने पढ़ाई कर ली थी, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो हमारा फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सो मैंने यानी कि आई पढ़ाई कर ली थी, स्टडीड वर्ब का सेकंड फॉर्म, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड होती है, आई स्टडीड। करेक्ट? स्टडीड, यस आई स्टडीड। मैंने पढ़ाई कर ली थी, आई स्टडीड। ओके, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स। अब हम आते हैं नेगेटिव कैटेगरी पे। सो नेगेटिव से तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस में। यानी कि हमारा नेगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, आप इसको पढ़ते हैं डिडंट। इट इज नॉट डिडंट, इट इज डिंट। आज से आप इसे क्या कहेंगे? डिंट। डिडंट नहीं कहते, इसको बोलते हैं डिंट।
क्या कहते हैं? डिडंट। और आप भी आज से इसे डिडंट ही कहेंगे, ये डिडंट नहीं होता है, डिडंट होता है। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट ऑब्लिक डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वह इंदौर नहीं गई थी। ओके, नेगेटिव कैटेगरी है, पास्ट सिंपल टेंस है। हाँ है, गई थी, थे थी। यहाँ पर हमें हैबिट जैसा कोई स्ट्रक्चर यूज होते हुए नहीं दिख रहा है। ताथा नहीं आ रहा है यहाँ पे, जितना हमें पता है अभी आज की डेट में आप लोगों को पता है ताथा नहीं आ रहा है, यानी कि पास्ट सिंपल ही है, हैबिट स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, हम इसे पास्ट सिंपल में बना लेते हैं। वहाँ इंदौर नहीं गई थी, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है वह, शी। उसके बाद हमारा डिड नॉट या डिडंट का यूज होगा, सो हम लिखेंगे डिडंट, बिकॉज हमें इसको हैबिट में लाना है, डिडंट ही बोलना है। शी डिडंट इंदौर, यानी कि वह इंदौर नहीं गई थी। शी डिडंट, जाने के लिए हम गो ही यूज करेंगे, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ना कि सेकेंड फॉर्म का। शी डिडंट गो टू इंदौर, यहाँ पर भी टू का यूज हुआ, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ पहले। शी डिडंट गो टू इंदौर, वह इंदौर नहीं गई थी। ये है हमारा नेगेटिव कैटेगरी का एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेहमान नहीं आए, मेहमान नहीं आए। सो मेहमान हमारा हो गया गेस्ट, दैट इज सब्जेक्ट। गेस्ट डिडंट या डिड नॉट, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गेस्ट डिडंट, आने के लिए हम कम का यूज करेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सो गेस्ट डिडंट कम, मेहमान नहीं आए, गेस्ट डिडंट कम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया था। क्या ये पास्ट टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है? यस, पास्ट सिंपल है। उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया था, इजीली बन जाएगा अब तो। उन्होंने दे डिडंट या फिर डिड नॉट, पढ़ाना टीच, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, दे डिड नॉट टीच अस। हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव कैटेगरी और उसके एग्जांपल्स। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव कैटेगरी पे। इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव कैटेगरी आ गई तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मूला ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। नाउ लेट्स मेक एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हमारे जैसे, क्या तुमने होमवर्क कर लिया? क्या तुमने होमवर्क कर लिया? कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा डिड यू कंप्लीट होमवर्क। कैसे बना? सबसे पहले हमने डिड लगा दिया, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुमने, यू, डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लिया,
कंप्लीट। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट होमवर्क। सो डिड यू कंप्लीट होमवर्क? क्या तुमने होमवर्क कर लिया? ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वे तैयार हो चुके थे या हो गए थे? कैसे बनेगा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट वे यानी कि दे। डिड दे तैयार हो गए थे यानी कि गेट रेडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तैयार होना गेट रेडी, या फिर गेट फ्रेश भी हम इसे तैयार होने को बोल सकते हैं। मैंने आई थिंक वर्ब में लिखवा दिया होगा, नहीं लिखवाया होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तैयार होने के लिए हम यूज करते हैं गेट रेडी। ये हमारा तैयार होना है। तैयार होना मतलब ये नहीं मेकअप वेकअप कर लिया और रेडी हो गए, नहीं। मतलब हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए, तो ये वो वाला तैयार होना है। और सुबह उठ के जब हम फ्रेश होने जाते हैं, नहाते धोते हैं, तो वो हमारा होता है गेट फ्रेश। गेट फ्रेश से भी हम कहते हैं तैयार होना। सो यहाँ पे हम गेट रेडी का यूज करेंगे। क्या वे तैयार हो गए थे? डिड दे गेट रेडी? दीदी डिड दे गेट रेडी? डिड, फिर हमने लगाया सब्जेक्ट जो कि वे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैयार होना गेट रेडी। डिड दे गेट रेडी? क्या वे तैयार हो गए थे? सो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव कैटेगरी। सो पास्ट सिंपल टेंस की 3 कैटेगरीज यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव और क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये तीनों कैटेगरीज के सेंटेंसेस यानी कि एग्जाम्पल और फॉर्मूलाज बचे हैं जो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Keep watching and happy learning.